नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। राजद नेता शक्ति यादव ने मोदी के हनुमान जी हाँ, चिराग पासवान के हनुमान अरुण भारती पर तीखा हमला किया है। शक्ति यादव ने सीधे कह दिया है कि अरुण भारती पुष्प पकड़ करके वैतरणी पार किए हैं और समझते हैं कि हम तैराक। इसी विषय में बात करेंगे। लोजपा आर के प्रवक्ता निशांत कुमार हमारे साथ हैं। निशांत जी, सीधे तौर पर अरुण भारती पर शक्ति यादव का तीखा हमला, क्या कुछ कह दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अरुण भारती जी उनके हनुमान हैं। और हमारे हनुमान आदरणीय चिराग पासवान जी के पूछ पकड़कर हमारे सांसद और विधायक ने तो वैतरणी पार कर लिया। लेकिन सवाल उन लोगों से है जिनके नेता के पास ना तो पूछ है ना तो मूछ है। आज बिहार की जनता ने उनको कहां लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, यही अहंकार जो है आरजेडी को, जो इनकी लंका है, उसमें हमारे नेता ने तो आग लगा ही दिया। लेकिन समझना ये पड़ेगा शक्ति यादव को कि वो इस बात का जवाब दे कि जब वो अर्धनंग अवस्था में शराब पीते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था और आज वो मर्यादा की दुहाई दे रहे, तो ये स्थिति बनी हुई है राजद की। राजद में ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है। और लगातार और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना इनके संस्कार में है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार में हुए आम चुनाव में इन्होंने किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को मंच से मां की गाली दिलवाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिलवाने का काम किया था। और आज ये मर्यादा की बात कर रहे हैं। ये पिछलग्गू नेता है, ये पैर पकड़कर राजनीति करते हैं और ये हमारे नेता को दुहाई देने के लिए। देखिए, कोई किसी को कह सकता है कुछ, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति में भाषा का जो है संयम नहीं होना चाहिए किसी भी दल के नेता हो। चूंकि आज गठबंधन का दौर है, कल के डेट में कोई एक साथ हो सकता है, फिर अपने शब्दों पर आपको पछतावा हो। बिल्कुल। और आप देखिएगा कि आप तो अनिल भैया बहुत नजदीक से हम लोगों को कवर करते हैं और बहुत पहले से कवर कर रहे हैं। आपने हमारे नेता को देखा है कि वो हमेशा से, अगर विपक्ष के ऊपर उनका प्रहार भी रहता है तो संयमित, मर्यादित और जो शब्दों का चयन होता है वो अच्छा होता है। और वही संस्कार, कभी भी मीटिंग होता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यही कहते हैं कि आप विपक्ष को जवाब दीजिए, लेकिन आप अपनी मर्यादा को समझिए, अपने शब्दों को, मर्यादा को समझिए, क्योंकि हम जो बोलेंगे, हम जो कहेंगे वो बिहार की जनता। लेकिन निशान जी, चिराग जी पर तो को प्रश्न चिन्ह लगातार हमने कहा है कि अपने उम्र से ज्यादा परिपक्व है, और इसी कारण से जब चिराग को लगा कि अब लौ समाप्त हो रही है और तेजी से चिराग की लौ जली, और आज देखिए कि आपको 19 विधायक है, 5 सांसद है। सवाल चिराग पासवान का नहीं है। चिराग पासवान को तो लगातार हमने कहा है कि आज हो या कल हो बिहार के मुख्यमंत्री उनको बनना। लेकिन अरुण भारती की जो लोकप्रियता बढ़ी है, निश्चित तौर पर आपकी पार्टी में जब से उनका कद बढ़ा है, आपकी पार्टी का भी कद बढ़ा है। निश्चित तौर पर आदरणीय अरुण भारती जी ने जब से संगठन की जिम्मेदारी ली है, मैं बहुत दावे के साथ और स्पष्टता के साथ कहूंगा कि किस तरीके से हमारे पार्टी का स्वरूप विस्तार हुआ। आप चाहे देखें, अभी वो यूपी में है और आप देखिए कि लगातार वो यूपी के लिए काम कर रहे हैं। अनिल भाई, बिहार में चुनाव से पहले जो कार्यकर्ताओं को एकजुट करके और जो मिशन की शुरुआत हमने किया था, आज देखिए कि एनडीए ने हमें 29 सीटें जरूर दी थी, लेकिन उस 29 सीटें में 80% ऐसी सीटें थी जो एनडीए के पास नहीं थी। लेकिन आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में जिस तरीके से संगठन ने, क्योंकि संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी में वो थे, जिस तरीके से उन्होंने संगठन को एकजुट किया, उसका परिणाम ये रहा कि हम उसमें से 19 सीट जीतकर एनडीए को मदद। एक बड़ा स्मार्ट सवाल है कि जब 29 सीट मिला था उस समय कहा जा रहा था कि सब हारने वाली सीटें एनडीए ने आपको दिया है और चिराग पासवान 2 अंक में नहीं जाएंगे। अरुण भारती का कुशल नेतृत्व था, उनका संगठन का शक्ति था, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने काम किया, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी पार्टी में आज अरुण भारती का कद इसलिए बढ़ा और पार्टी को उन्होंने बढ़ाया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनकी दूरदर्शिता की जो सोच है उसके कारण ही आज हमारी पार्टी और हमारे नेता को एक सपोर्ट के तौर पे मिला है। और लगातार हम लोग, आप देखिए कि हमारी पार्टी का भी विस्तार हो रहा है और हमारी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से मजबूत। एक और वो इल्जाम लगाया शक्ति यादव ने कि राजनीति का ककहरा भी नहीं जानते अरुण भारती और टपके। देखिए, यह शब्द मेरा नहीं है, लेकिन जो उन्होंने शब्द कहा है उस पर आपका रिएक्शन चाहिए। मैं यही कह रहा हूं ना, ऐसे लोग जो पिछलग्गू बनकर हरियाणा के लोगों के पीछे पीछे घूमकर संजय यादव की तरफ राजनीति करना सीख रहे हैं, और वो लोग जो कि
अपने मर्यादाओं को, उनको तो शक्ति यादव को तो जवाब देना चाहिए। वो कौन था जो अर्धनग्न अवस्था में शराब के ग्लास को लेकर बिना कपड़ा पहने हुए घूम रहा था? उनको तो जवाब देना चाहिए। और आज वो हमारे नेता पे लांछन लगाते हैं। अनिल भाई, आदरणीय अरुण भारती जी सक्रिय राजनीति में आने से पहले पार्टी के स्तंभ के रूप में, रणनीतिकार के रूप में काम करते थे, पर्दे के पीछे से काम करते। और पर्दे के पीछे से जब पार्टी टूट गई थी, परिवार टूट गया था, तो अरुण भारती जी ने सारे चीजों को संभाला और खड़ा किया। और आज हमारे नेता पे वो सवाल कर रहे हैं। मैं तेजस्वी यादव जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इस छुटभइये और पिछलग्गू नेता को समेट के रखे, क्योंकि बार बार आरजेडी हमारे नेता के प्रति अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं और मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो इस बार हम लोग भी छोड़ने का काम नहीं। लेकिन अरुण भारती जी ने एक और बात कहा है, लालू राज में जो जाति विशेष की नाम लेकर उन्होंने कहा, इस पर भी शक्ति यादव काफी बरसे। ये देखिए, आदरणीय अरुण भारती जी ने सदन की पटल पे ये बात कही, और ये बात कोई नई छुपी हुई बात सारा बिहार जानता है। आप- जब जाति के नाम पर सरकार जाती नहीं थी दरवाजे पर, जब कोई नरसंहार होता था, नरसंहार होता था। और ये बात आंकड़े कह रहे हैं। आप आंकड़ा उठा के देखिए और आप देखिए कि बिहार की स्थिति इन्होंने किस तरीके से की थी। इन्होंने जाति विशेष को टारगेट करके काम किया था। आप याद करिए ना, यही लालू यादव है, आदरणीय लालू जी ने कहा था भूरा बाल साफ करो। दलित के साथ नरसंहार हुआ था। इनके राज में तो कई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती थी। आप सारे आंकड़े को उठा के देख लीजिए, और आज की परिस्थिति में आप बिहार को उठा के देख लीजिए, सबके सामने मामला हो जाएगा। ये बिहार के नए नौजवानों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। और मैं नौजवानों को कहूंगा कि आप 20 साल पहले के बिहार को समझिए, देखिए, पढ़िए, और आज के बिहार को देखिए, आपको फर्क नजर एक और आखिरी सवाल है मेरा निशान जी। देखा जाता था पहले कि आरजेडी चिराग पासवान उनकी पार्टी पर हमलावर नहीं होती थी, अब जो है हमलावर है, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, उनको पता है हमारे नेता का शक्ति, पावर। अनिल भाई, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे 2020 का चुनाव। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने अपने आप को सुपर पावर घोषित कर लिया। जब आप लोग अकेले लड़े तो उन्होंने ये परसेप्शन दिया था कि हमारे इतने विधायक आ गए, बिहार की जनता ने मुझे स्वीकारा, हम इतने वोट से ही पीछे थे। लेकिन हकीकत चुनाव आयोग का आंकड़ा ये कहता है कि हमने एनडीए से अलग लड़ा था, इसलिए आरजेडी को फायदा हुआ था। और आज साथ में लड़े तो एनडीए को जबरदस्त फायदा। यही इसी बात पे मैं आना चाहता हूँ कि आज जब हम एकत्र होकर लड़े हैं तो सुपड़ा साफ हो गया ना। यही गत होता 2020 में ही, किसी कारण से हम लोग अलग लड़े थे, उसका फायदा इसको मिला। तो इनको पता है कि आदरणीय हमारे नेता चिराग पासवान जी का पावर क्या है, इसलिए ये घबराए और छटपटाए हुए। देखिए, तो आरजेडी किस कारण से इन दिनों लोजपा पर हमलावर है, निशान जी ने इसका खुलासा कर दिया है। लेकिन जिस प्रकार से शक्ति यादव ने कहा है चिराग पासवान के जीजा जमुई के सांसद अरुण भारती को लेकर के, उस पर आरजेडी के नेताओं से बात करेंगे। इनके रिएक्शन के बाद फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज।